नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम योगिता वर्मा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। योगिता वर्मा जी ने सागर जिला मध्य प्रदेश से प्रश्न किया है कि वो यूट्यूब चैनल चला सकती हैं कि नहीं, और दूसरा प्रश्न है उनका कि उनका विवाह कब होगा। योगिता जी, आपने 2 प्रश्न कर दिया है, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कुंडली में किस ग्रह का क्या योग है, और ग्रहों में अगर कोई ऐसा कमजोर है तो उसके लिए हम उपाय भी बताएंगे। इसलिए अंत तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। योगिता जी, पहले तो हम आपके पहले प्रश्न कि आपने जो पूछा है उसका जवाब देंगे, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए अब आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव में चतुर्सागर योग बन रहा है। सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध और चंद्रमा, सारे ग्रह एक साथ तृतीय भाव में बैठ गए। यह बताता है कि आप बहुत व्यवहारिक हैं। यह बताता है कि आप बहुत ही सोशल हैं, निश्चित रूप से, और सामाजिक हैं। आपकी समाज में बहुत ज्यादा लोगों से परिचय है और समाज में आपकी एक अच्छी छवि भी है, क्योंकि ये जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव क्या है, तृतीय भाव की विवेचना यदि की जाए तो बहुत ही लंबी फहरिस्त है और बड़ा लंबा समय लग जाएगा। हम इतना बता देना चाहते हैं कि तृतीय भाव सेवा, सेवकों, छोटे भाई बहन, लेखन, प्रसिद्धि, सोशल वेलफेयर, आपके अंदर कवित्व की क्षमता, इन सब चीजों का कारक है तृतीय भाव। अब अगर देखा जाए तो तृतीय हाउस में सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा, पराक्रम सबसे ज्यादा तो पराक्रमी बनाता है। इस भाव में स्थित ग्रह आपको बहुत ही पराक्रमी बनाता है और दूसरों के लिए कार्य करने वाला बनाता है। तो योगिता जी, अगर एट ए ग्लांस, यानी एकदम पहले ही फर्स्ट उसमें ही अगर कुंडली का विवेचना कर लिया जाए और देख लिया जाए तो ऐसा लगता है केवल तृतीय हाउस देख करके कि आप निश्चित रूप से यूट्यूब चला सकती हैं। परंतु अभी मैं आगे भी देखूंगा, तब आपको इसे पुष्ट करूंगा कि आप कंफर्म करूंगा। जैसे आपका चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, पंचम में शनि है, छठे केतु है, द्वादश राहु है। अब आपका कालामृत योग भी बन गया, यानी कालसर्प जिसे हम कालामृत कहते हैं, अच्छा योग है। तो हम ये कहेंगे कि शुक्र के चतुर्थ बैठने से और शनि के पंचम भाव में बैठने से, शनि पंचम में स्वग्रही मूल त्रिकोणी होकर के आपकी बुद्धि को प्रखर बना रहा है और क्रियाशील बना रहा है, तकनीकी क्षमता भी दे रहा है। और चतुर्थ भाव में शुक्र जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति दे रहा है मीडिया से जुड़ने के लिए। दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि है शुक्र की। शुक्र किसका कारक है? शुक्र आजकल पाश्चात्य सभ्यता का कारक है, शुक्र मीडिया का कारक है, शुक्र फिल्मी जगत का कारक है, शुक्र इस प्रकार के जो यूट्यूब चैनल, इस तरह के जितने भी मीडिया से रिलेटेड वो हैं उनका कारक है। इसलिए शुक्र प्रबल है आपका। बस इतना ही है कि शुक्र की डिग्री 4 डिग्री और शनि 24 डिग्री हो गया। अब ऐसी स्थिति में यहां पर भी ग्रहों का जो संयोजन है वो सारे ग्रह एक दूसरे के समानार्थी डिग्रियों में है, जिससे वो पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो पा रहे। इसलिए हमने आपको एक नग बताया है, ओपल 1.25 रत्ती चांदी में, इंडेक्स फिंगर में दाहिने हाथ के, ध्यान दीजिएगा, इस उंगली में इंडेक्स फिंगर, तर्जनी में आपको 9.25 रत्ती का ओपल पहनना है, और नीलम 7.5 रत्ती दाहिने हाथ के मध्य का उंगली, बीच की, ये वाली बीच की उंगली में चांदी में पहनना है शनिवार। अब हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं कि आप यूट्यूब चैनल चला सकती हैं, बिल्कुल चला सकती हैं, और सोशल वेलफेयर का काम भी कर सकती हैं। चलिए अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं।
आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपकी मैरिज कब तक होगी। आपकी मैरिज 2026 20 अगस्त 2026 से लेकर के 20 अगस्त 2027 के बीच निश्चित रूप से तय हो जाएगी और हो ही जाएगी। इसकी एक तारीख भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह लगभग 12 दिसंबर और 25 नवंबर के बीच या 2026 या जनवरी 2027, अब यह कंफर्म है कि आपका अगस्त 2027 के पूर्व विवाह प्रत्येक दशा में हो जाना है। नमो नारायण।